द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है, आपका दोस्त बिशारत राथर। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है बीडीसी चेयरमैन जावेद इकबाल चौधरी साहब के खैर ख्वाह जो लोग हैं। आज कोटरंका में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की जानिब से एक कैंप जो है, रिड्रेसल कैंप जो है, उसका इनकाद किया गया था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये कैंप जो है वो कितना जो है मुस्तफ़ीद रहा, फ़ायदेमंद रहा आवाम के लिए। सर खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। शुक्रिया जनाब। शफीक साहब, आप बताना चाहेंगे कि इस कैंप का जो है ये लोगों के लिए कितना प्रॉफिटेबल कैंप रहा जो आज ऑर्गेनाइज़ किया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो थे इसमें इकट्ठे थे। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जिस मकसद के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे उस मकसद को कहीं ना कहीं किसी जगह किसी तरह से अपनी पार्टी वालों ने यहाँ फेल करने की कोशिश की। उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया और जो बात थी लोगों की, वो लोग अपनी बात जो चेयरमैन साहब के सामने नहीं रख पाए। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह ही 10 बजे से लोग जो है वो आके इस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, और इस वक्त 5 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे ही यहाँ आपस में जो है वो तनाव पैदा हो गया था। काफ़ी गर्मी जो है वो माहौल ख़राब होने की कोशिश की गई थी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने जा रही थी। ताहम कड़ी मेहनत व मशक्क़त करने के बाद इस सारे सिस्टम को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया गया। इसके हवाले से देखिए जी, जहाँ तक ये सिस्टम का सवाल है, यहाँ पर जो अपनी पार्टी है वो अब उनका सूरज वो जल्द ही गुरूब होने वाला है, पहले ही गुरूब हो चुका है। अब वो बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं और उनके पास कोई भी एजेंडा, डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं रहा है। और जो अभी जो इस ज़मीन के ऊपर, ये ब्लॉक के ऊपर जो जावेद साहब के ज़रिए जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसी डेवलपमेंट को देखते हुए आज उनकी जो टांगें, अपनी जो सरपंच हैं या पंच हैं, उनकी अपनी टांगें जो हैं वो लड़खड़ा चुकी हैं अपनी पंचायतों में से। ये जो डेवलपमेंट का नक्शा अभी चेंज हो रहा है कोटरंका का, ये नक्शा इन्होंने इससे पहले देखा ही नहीं है। वो पुराने ख्वाब देख रहे हैं, वो अब जो है वो ख्वाब जो है वो उनकी ताबीर नहीं हो सकती है दोबारा। हमारे साथ एक नौजवान और हैं, इमरान जी बात कर। इमरान साहब, जिस तरीक़ाकार से यहाँ सीनियर अपनी पार्टी के कुछ सीनियर कारकुनान ने ये इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीडीसी चेयरमैन जो हैं जावेद इकबाल चौधरी साहब, वो कि 2 साल के बाद कोटरंका में दिखाई देते हैं, ये बात कहाँ तक सच है और इसमें हकीकत क्या है? देखिए जनाब, जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल 2 साल में हम पहली बार दिखें, शायद उनको कोई देखने में प्रॉब्लम होगी। जावेद साहब तो आम लोगों के बीच ही रहते हैं, हमेशा लोगों में ही रहते हैं। कभी कभार हमारे ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम आया था कि वो स्विच ऑन नहीं होती। जब स्विच ऑन हुई तो वो भी देखी उन्होंने, हाल ही में पिछले डीडीसी इलेक्शन में उन्होंने हमारी स्विच ऑन हुई देखी है। आगे हम जो डेवलपमेंट के काम है जावेद साहब कर रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहे, उनके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है। इसी वजह से वो कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। अब वो हर वक्त, हर पंचायत में, हर गांव में वो हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं और रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब 24 घंटे जब भी आप उनको कॉल करेंगे वो आपकी कॉल रिसीव करेंगे और जिस भी बंदे की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको समझते हैं वो। इमरान साहब, आपने ये बात कही कि जावेद साहब हर 24/7 हावर्स आपको कोटरंका हेडक्वार्टर पे या दूसरी जहाँ भी ज़रूरत महसूस होगी वो आपको मिलेंगे। जिस तरीक़ाकार से उन्होंने स्टेज से काफ़ी सारे काम जो हैं वो अपने को अनकाउंटलेस, जिनकी अनगिनत काम जो है उन्होंने बताए हैं, उसमें हम कंडी के 6 करोड़ की हम ट्रांसिस्ट कैंप की बात करें जो नोमैड लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जो ट्राइबल विलेज बनाए जा रहे हैं, जो ट्राइबल स्मार्ट स्कूल बनाए जा रहे हैं, इन सब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनाब, जावेद साहब यहाँ आए, यहाँ लोगों की मुश्किलात समझी, यहाँ लोगों के बीच आए तो तभी तामीर और तरक्की के काम हो रहे हैं। अगर जावेद साहब आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले शख्स होते, वो जम्मू में सोए हुए होते, तो जनाब ये प्रोजेक्ट कहाँ से आते आज? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए प्रोजेक्ट इससे पहले क्यों नहीं आए? वो ऐश परस्त, ऐश की ज़िंदगी में सोने वाले क्या जाने कि ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत क्या है। ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत आज ये है, आज हम नौजवान बोल रहे हैं, ये जावेद साहब की वजह से बोल रहे हैं। अगर जावेद साहब इस फील्ड में, सियासत में ना आते तो आज जनाब आम बंदे की कोई कीमत और कदर ना होती। आज हर फर्द, हर शख्स अब स्टेज से बोल रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। ये जावेद साहब की वजह से हो रहा है, जो अपनी पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं होता। मैं उनको कहता हूँ थोड़ा सा बर्दाश्त करें, बाकी जो रही गई कसर है वो भी हम निकाल देंगे। सर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है पूरे तरीके से 3rd टायर और 4th टायर जो कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के हवाले से आज डीडीसी चेयरमैन चौधरी नसीम लियाकत साहब, बीडीसी चेयरमैन जावेद इकबाल साहब की क़यादत में ये एक कैंप जो है वो इनकाद किया गया था, जिसमें लोगों की मुश्किलात को सुनना था, उनका अजाला करना था। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा और अहम सवाल जो पूछा। इसी कड़ी में ये आज का जो दरबार वर्दी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब और हमारे बीडीसी
साहब चेयरमैन साहब की क़यादत में ऑल सेक्टरल ऑफिसर, हमारे चीफ एग्जेक्टिव जो हमारे एडिशनल डीसी साहब की और सारे अफसरान को लेकर यहाँ पहुँचे, तो उससे पहले ही यहाँ का जो माहौल वो गड़बड़ उसको सियासत की रंग में दिया गया यहाँ, क्योंकि यहाँ जो हमारे कोई भी ऑफिसर साहिबान ने स्टेज सेक्रेटरी बनना था, पहले कोशिश की स्टेज लेने की और उसको गलत सियासी रंग दिया गया। जब बीडीओ साहब ने यह कहा कि यहाँ पे 2-3 लोग बोलेंगे, उसके बाद पब्लिक बोलेगी, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया, क्योंकि पब्लिक नहीं बोलेगी, शोर हल्ला गुल्ला, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में खलल पाने की कोशिश की गई। जहाँ तक अभी किसी मेरे साथी यहाँ पे मैं सुन रहा था कि बीडीसी चेयरमैन साहब जो 2 साल के बाद, यहाँ आपको पता है आज ये मीडिया का दौर है, वो दिन रात लोगों में, बल्कि रात भी नहीं सोते, दिन रात जहाँ भी किसी की कोई भी मुश्किलात हो वो उसमें खड़े होते हैं। और जो भी कहते हैं जी ऑन गोइंग स्कीम, कोई ऑन गोइंग स्कीम नहीं है, बल्कि जेई से लेकर वो एक्सीन से लेके खुद प्रोसेस करते हैं। जितने भी क्लस्टर मॉडल विलेज जो दिए गए उनको ग्राम सभा में दिए गए और ख़ुद डीपीआर तैयार करके चाहे सेक्रेटरी लेवल तक है, और इतना डेवलपमेंट मतलब वो कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई बाकी भी यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे चेयरमैन साहिबान हैं, लेकिन उनसे हट के ये काम करते हैं और दिन रात उसका यही नतीजा है हमारे कुछ न कुछ कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जो या टूरिज़म का आप ले लें, मैंने अभी स्टेज पर भी बोला है, हमारी जंज वाली एक डोक है, उसमें पूरी जंज जो सैल पत्थर की गई है, क्योंकि टूरिज़्म से हमारे कश्मीर में आप देखेंगे मुग़ल बादशाह से लेके अकबर बादशाह से लेके बहुत सारा डेवलप किया गया, लेकिन हमारे रजौरी और पुंछ को इग्नोर किया गया। इसी वजह से हमारे टूरिज़्म कश्मीर से कम नहीं है, हमारा कोटरंका और बुदल, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। जितने भी डेवलपमेंट की तवज्जो थी वहाँ के मिनिस्टर होते थे कश्मीर की तरफ, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारे इलाके की कोई तरफ तवज्जो नहीं। यही लोग जो डेवलपमेंट नहीं होने देते, वो कभी अपना सियासी रोटी सेकने के लिए कभी कुछ पंगे करते। जी शुक्रिया। हमारे साथ भोला जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का आज आपने एक तनातनी और गर्माहट जो है वो खूब देखी है, और ये गर्माहट क्या आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए कहीं आज से ही इसकी शुरुआत कोटरंका से तो नहीं शुरू हो चुकी है? इसके हवाले शुक्रिया बिशारत जी। जो मैंने आज देखा है, जहाँ आज नसीम लियाकत साहब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है, वो आए हैं, हम उनको सुनने के लिए सुबह से आ गए हैं, लेकिन उनके ही इलाके के लोग पीछे से दौड़ के स्टेज पर जाते थे। उस मसले को उन्होंने धर्म भरम किया, सियासी रंग दिया। सियासी रंग नहीं दिया, जिस लीडर के साथ वो हैं वो अगला इलेक्शन उसको हरा चुके हैं। आज मैं शरेआम बात कहता हूँ कि आंखें दिखाने से हम किसी को एमएलए नहीं बनाएंगे। जितने भी वो वर्कर हैं वो हमें आंखें दिखाते हैं, आंखें दिखाकर हम थोड़ा वोट देते हैं। हम सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने ये नसीम लियाकत को वहाँ से जावेद साहब को उन्होंने हराया है, वही वहाँ पर उस नसीम लियाकत पर दौड़कर मार करने के लिए चले जाते हैं। ये कोई इंसानियत तरीका है? ये हम नहीं चलने देंगे। जावेद साहब जब से जीते हैं दिन ब दिन रात दिन काम कर रहे हैं, वो ये शरेआम बात है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। वो भी लोगों का काम करें, हमारे बीच में खल्ल क्यों डालते हैं? जावेद साहब इस वक्त कोड़ी हिल में गए हैं, हमारे माल से नीचे वो आर्मी के स्कूल रख रहे हैं, हमारी 11 सड़कें सैंक्शन करवाई हैं। क्यों इनको तकलीफ हो रही है? ये हमारे रोड अटका रहे हैं। हम इनको इलेक्शन में मजा दिखाएंगे उस वक्त जब इलेक्शन होगा। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी सादिक साहब हैं, जो साबका सरपंच थे, आज इनकी एहलिया मोहतरमा सरपंच, और ये खुद के पंच जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस पब्लिक दरबार के हवाले से? जनाब बशर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आज ये है कि ये जावेद साहब जो हैं ये लोगों के मसीहा हैं। ये हर लोग पूरी दुनिया की आवाज़ बन चुके हैं, पूरी कंस्टिट्यूंसी की आवाज़ बन चुके हैं। ये आज तो यहाँ कोई कह रहा था कि ये लोगों को मिलते नहीं, ये लोगों को मिलते नहीं। ये तो दिन रात इन लोगों में रहते हैं। हर पंचायत की 3 महीने में 6-6 7-7 दौरे करते हैं और इतनी बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम इतनी पूरी एक कामयाबी की तरफ, अमीर तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हमने गवर्नर तक जावेद साहब ने कोशिश की है मिलके, इस पूरी टीम को साथ लेके उन्होंने इतने अमीर तरक्की के काम किए हैं। कोड़ी हिल में 6 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया,
40 करोड़ के मॉडल विलेज लगाए जिनमें सड़कें बढ़ रही हैं, फिर सड़क यहाँ तक सड़कों की परमिशनें करवाई जंगलात से जाकर। इतना बड़ा तामीर और तरक्की का इनको एक जहन है और ये दिन रात जो काम कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल कोई भी इनके सामने अब खड़ा होने वाला नहीं है और ना कोई नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एक मौलवी बरकत साहब हैं जिनकी स्टेज से भी जो है वो बीडीसी चेयरमैन जावेद इकबाल चौधरी साहब ने अपनी बात रखी कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था, जो इन लोग लैंडलेस लोग जो थे, बेघर लोग जो थे, उनके मसीहा जो है इनको साबित किया गया कि इन लोगों ने अपनी दौड़ धूप करके जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो फाइलें जो है वो कंप्लीट करके आला हुक्म तक पहुँची हैं। सर इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जनाब, यहाँ पर जब हमारी पंचायत में बोलो हाँ, हमने एक इजलास किया एफआरसी के मुतालिक। लोगों ने कहा कि हमें फाइलें देनी है और हमें कुछ पता नहीं है कहाँ से ये फॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी और कहाँ देनी है, क्या करना है। बेचारे अनपढ़ लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी आदमी कहीं से भी दस्तयाब हो उसको बुलाएं पंचायत में और यहाँ पर वो सब सिस्टम ला के यहाँ लाए और हम फाइल तैयार करके आगे भेजें। तो मैंने पता किया कि कौन आदमी कहाँ से हमें ये फॉर्मेलिटी दस्तयाब होंगी। तो मैंने कालाकोट से एक आदमी से रब्ता किया, मोगला से वो आदमी मुझे मिला, तो उसने अपना लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह और सभी फॉर्मेलिटी ले करके वो पता नहीं कहाँ से उसने दस्तयाब उसने मुहैया करके वो यहाँ पहुँचे और मैंने फाइलें बनवाने शुरू की। अब फिर ये दूसरे जो अपनी पार्टी के कुछ वर्कर थे, शायद किसी बड़े का इशारा होगा, तो उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया कि जनाब ये पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो आज मैंने 80 फाइल जो है वो तैयार करवाई और मेरी 80 फाइल जो है वहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वहाँ पहुँच चुकी है। तो अब वो लोग जो उस वक्त जिन्होंने हंगामा मचाया था और मीडिया को वहाँ बुलाया कि ये आदमी गलत कर रहा है, आज वो रो रहे हैं। एक आदमी कल से फिर रहा है कालाकोट में कि मैं वो फाइल बनाऊं, कैसे बनाऊं, कहाँ आदमी है वो मिलेगा। मैंने कहा ढूंढो आप जम्मू में। तो मैंने 80 फाइलें वहाँ दे दी। आज यहाँ से स्टेज से ऐलान भी हुआ कि मौलवी बरकत साहब ने इतनी फाइलें वहाँ जमा करवाई हैं। तो जनाब आज जो हंगामा यहाँ हुआ, सुबह BDO साहब ने ऐलान कर दिया कि मंच से सिर्फ 4 आदमी बोलेंगे और बाकी आम पब्लिक बोलेगी, पंच सरपंच बोलेंगे। तो उन लोगों को हजम नहीं हुआ कि जावेद साहब ने इतने बड़े डेवलपमेंट के काम किए हैं, वो यहाँ पर शेयर करेंगे तो हम क्या दिखाएंगे। उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने दंगा किया और स्टेज को फेल करने की कोशिश की। वो नादान पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं। जावेद साहब ने 40 करोड़ रुपया यहाँ पर 4 मॉडर्न विलेज जिनको 40 करोड़ रुपया जो ट्राइबल से उन्होंने सैंक्शन करवा के लाया है और फिर 11 रोडें सैंक्शन करवाई हैं, 22 जो है स्कूल उन्होंने स्मार्ट स्कूल बनाए हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनवाए हैं तो वो ये सामने रखने थे। तो उन लोगों ने सोचा कि आज हम क्या दिखाएंगे। 120 तो 120 हैंडपम्प जो उन्होंने मंजूर करवाए हैं। अजीत सिंह जी हमारे साथ बात करेंगे, आप पंच भी हैं, आप इस सारी तामीर और तरक्की और खुशहाली के हवाले से जीत राज जी, ये जो आज कहा गया है कि इतने स्कूल सेंक्शन करवाए हैं, इतने हैंडपम्प सेंक्शन करवाए, इतनी रोडें सेंक्शन करवाई हैं, हर आम आदमी को जो अपना हक दिया गया है और उसको मिल रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए बिशारत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जहाँ पे लाइव लाने के लिए, मुझे कौन लाता है लाइव में, तो मैं ये सोच रहा था कि उन लोगों को ये बातें हजम नहीं हुई हैं, क्योंकि जावेद साहब का जब नाम चलता है ना तो उन लोगों को ये हजम नहीं होता है, तो दंगा फसाद करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो आज भी आपने जहाँ पे देखा है हमारे जमोला में जिस दिन जावेद साहब ने 11 रोडों का पैसा जो सेक्शन करवाया था, उस दिन भी ऐसे ही लोग थे जिनको ये बात हजम नहीं हुई थी। तो इसी तरह से वहाँ भी दंगा हुआ। मैंने पहले भी बोला था ये लोग दंगे करते रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पे ये चल रहा है ये तो सीधा सीधा जावेद साहब का जो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए ये करते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिर मुलाकात होगी, अब तक के लिए अल्लाह।